फल खा कर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी ले चलता हूँ। कलुआ तुरंत ही आम के फलों को खाने लगता है। कलुआ ने अभी मुश्किल से एक ही आम का फल खाया था। अरे भैया, भैया ये कैसा आम था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा कलुआ जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह वाह, कलुआ तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में दफना देता हूँ। अब तो गड्ढा लगभग खुद के तैयार हो चुका है। चलो अब इस कलुआ को इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। बिलुआ तुरंत ही कलुआ का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ गड्ढे के पास ले जाता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। कुछ देर में ही बिलुआ ने कलुआ को मिट्टी से ढक दिया। बिलुआ जल्दी ही उस मृत सुअर को अपने कंधे पर रखकर महल की तरफ चल देता है। बिलुआ चलते चलते जल्दी ही महल पहुंच जाता है। राजा बिलुआ के कंधे पर लदे उस सुअर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे सारे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूब गए? आपने अभी भी विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है कि अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह और अपना आधा राज्य इन 7 दिनों के बाद ही देंगे। ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 8वें दिन ही दूल्हा बनकर राजकुमारी तथा अपने आधे राज्य को लेने आऊंगा। हाँ। इतना बोलकर बिलुआ वहां से वापस चला जाता है। बेटा बिलुआ, तुम्हारा भाई कलुआ अभी भी लौट कर नहीं आया। वो भी तो सुअर का शिकार करने के लिए गया था। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे क्या पता कलुआ कहाँ गया? आप खुद ही चले जाइए और कलुआ को ढूंढ कर ले आइए। इतना ही हो रहा है तो। लेकिन बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उठ चल नहीं सकता। बेटा, तुम खुद जाकर देखाओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने कठोर मत बनो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ही भाई है। बेटा,